1 दिसंबर 2006 को भारतीय टीम ने अपना सबसे पहला T20 मैच खेला था। आज उस टीम के सारे खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, सिवाय एक के। लोगों को तो लगा था कि अब ये कभी लौट कर नहीं आएगा, क्रिकेट की गुमनामी के अंदर ही कहीं खो जाएगा। लेकिन अभी बाकी इसकी कहानी है, सारी दुनिया को सुनानी है। ये क्रिकेट की दुनिया का डॉन तो नहीं है, पर हाँ, इस साल IPL में RCB का खलनायक जरूर रहा है। जी हाँ, ये खिलाड़ी कोई और नहीं है बल्कि दिनेश कार्तिक है। आज इनकी कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारतीय टीम KL राहुल की कप्तानी में मैदान पर उतरनी है, उस टीम में इनका नाम भी शामिल है। कार्तिक की कहानी में दमदार खिलाड़ी से प्यार और दोस्ती में मिले धोखे से, शराबी बनने से लेकर सुसाइड करने और फिर अपने दमदार प्रदर्शन से भारतीय टीम में वापसी करने तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं साल 2004 के सितंबर में दिनेश कार्तिक नाम के युवा विकेटकीपर ने भारतीय टीम में अपना डेब्यू किया। फिर आया इसी साल का दिसंबर, महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे डेब्यू किया और अपने 5वें मैच में ही सालों की खोज पूरी कर दी। अब न राहुल द्रविड़ ग्लव्स पहनते दिखते और न हर रोज विकेट के पीछे नया चेहरा। अब बचे हुए भारतीय विकेट कीपर्स की तरह कार्तिक भी डोमेस्टिक क्रिकेट तक ही रह गए। इस बात को 18 साल पूरे होने वाले हैं और इन सालों में कार्तिक कई बार टीम इंडिया से बाहर हुए और तकरीबन हर बार बाहर होने के कुछ वक्त बाद उन्होंने बेहतरीन वापसी की। अब IPL में कदर काटा और टीम इंडिया में वापसी की। उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया है कि लोग सीधे बोल रहे हैं, भले रोहित विराट को बिठा दो लेकिन कार्तिक जरूर इस साल T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब ये तो हुआ कार्तिक के करियर और अब की फॉर्म का छोटा सा ब्रीफ। अब आजकल आपने फेसबुक पर छुटभइये नेता से लेकर उसी प्रकार की वेबसाइट पर ये बात जरूर पढ़ी या देखी होगी कि कार्तिक असल में आशिकी 2 के RJ और दीपिका आरोही हैं। प्यार के चक्कर में करियर खराब किया, फिर नशेड़ी हो गए और फिर सुसाइड वाली स्टोरी। अब ये किस्सा भावुक है और अच्छा भी लगता है, इसीलिए इस पर यकीन करने का दिल बहुत करता है। लेकिन हकीकत क्या है वो देखने के लिए आपको लेकर चलते हैं वक्त में पीछे और कार्तिक के करियर की शुरुआत में। 2004 में डेब्यू के बाद दिनेश कार्तिक इंडियन क्रिकेट टीम से अंदर बाहर होते हुए कार्तिक ने 2007 में तकरीबन 22 साल की उम्र में अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी कर ली। कहते हैं कि अरेंज मैरिज थी और दोनों के पिता एक अच्छे दोस्त थे और उन्होंने पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। दिनेश और निकिता की शादी हो गई, सब सही चल रहा था। क्रिक इन्फो के मुताबिक दिनेश को पहली बार साल 2009 में लिस्ट A में तमिलनाडु की कप्तानी मिली। लिस्ट A माने 50 ओवर वाले मैच, रणजी ट्रॉफी नहीं। तमिलनाडु टीम में ओपनर मुरली विजय और दिनेश कार्तिक अच्छे दोस्त थे और इसी दोस्ती में कार्तिक ने निकिता और विजय की मुलाकात करा दी। दोनों मिलने लगे, फिर प्यार में पड़ गए। अब जब दिनेश को साल 2012 में इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने स्वभाव के मुताबिक बिना हंगामा किए निकिता को तलाक दे दिया। तलाक के वक्त निकिता प्रेग्नेंट थी। सबसे बुरी बात जो दिनेश को लगी वो ये कि ये बच्चा दिनेश का नहीं बल्कि मुरली विजय का था और इस धोखे से कार्तिक को बुरा लगा क्योंकि वो भी इंसान ही है। हालांकि इसके बाद भी वो शराबी नहीं बने जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, ना ही उन्हें इसके चलते टीम इंडिया से बाहर किया गया। टीम इंडिया में तो सालों से दूसरे विकेटकीपर की जगह नहीं थी और इसकी वजह का नाम था धोनी। साल 2007 के वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले चीफ सिलेक्टर अजीत वाडेकर ने चिल्ला कर कहा था कि धोनी है, हमें दूसरा विकेटकीपर नहीं चाहिए, जरूरत पड़ी तो द्रविड़ संभाल लेंगे, प्योर बैट्समैन के रूप में हमें कार्तिक नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत बल्लेबाज हैं। अब बात कार्तिक से तमिलनाडु की कप्तानी छीनने की करें तो वायरल पोस्ट के मुताबिक कार्तिक से ये कप्तानी छीननी चाहिए 2012 में और ये छीनकर जानी चाहिए मुरली विजय के पास। लेकिन हकीकत की दुनिया में कप्तानी मिली थी लक्ष्मीपति बालाजी को। जी हाँ, वही बालाजी जो मुस्कुराकर छक्के मारने के लिए पूरे पाकिस्तान में फेमस थे। अब बात दिनेश कार्तिक के IPL से बाहर होने की तो वो साल 2008 से लगातार IPL खेल रहे हैं। हाँ, एक बार जरूर होने लगा था कि शायद उनका करियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उनके शुरुआती दिनों के दोस्त अभिषेक नायर सीन में आ गए। 2018 में नायर ने कहा था कि एक ऐसा पल जिसने मुझे और दिनेश को एक साथ किया वो 2-3 साल पुराना IPL ऑक्शन था। वो खुश नहीं था क्योंकि उसे बहुत कम दाम में खरीदा गया। अपने पूरे करियर में
वो इतने कम पैसों में कभी नहीं बिका था। वो इससे हिल गया था और उसे लगा कि शायद ये उसके करियर का अंत है। इसके बाद नायर बने कार्तिक की दूसरी पत्नी। जी हाँ, ये उनके ही शब्द हैं। नायर ने कार्तिक के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, देश भर के अलग अलग मैदान में गए, सैकड़ों युवा क्रिकेटर्स के साथ मिलकर प्रैक्टिस की और फिर कार्तिक वो कार्तिक बने जिसके आज हम सब फैन हैं। अब बात उस कार्तिक की जिसे लोग कह रहे हैं कि वो फिटनेस से काफी दूर हो चुके थे, बर्बाद हो रहे थे, आत्महत्या की बात सोच रहे थे। तो गुरु, इसका सच ये है कि कार्तिक शुरू से अब तक इंडियन क्रिकेट के सबसे फिट प्लेयर्स में से एक हैं और ये बात रॉबिन सिंह ने कही थी। अब बात इसी जिम में हुई दीपिका और कार्तिक की पहली मुलाकात पर। अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में दीपिका ने मिस फील्ड सीजन 1 एपिसोड 2 में कहा था, मेरा परिवार, खास तौर से मेरी माँ दिनेश और उनके परिवार को जानती थी, क्योंकि मेरी माँ की एक ट्रैवल एजेंसी थी जहाँ दिनेश और उनकी माँ अक्सर टिकट कराया करते थे, इसलिए मैं हमेशा ही उसे जानती थी। मुझे पता था कि वो कौन है। और फिर एक दिन ऐसे ही उसने मुझे मैसेज किया, चलो डिनर पर मिलते हैं। इस मैसेज में कोई हाय हेलो नहीं था, दिनेश एकदम टू द पॉइंट है। और फिर मैंने मना कर दिया। ऐसा 5-6 बार हुआ। वो मुझे बुलाता और मैं मना करती रहती। मैं कभी कहती कि मैं जिम में हूँ तो कभी कहती कि ट्रैवल कर रही है। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि जब चेन्नई वापस आना तब मिलेंगे। तब मैंने कहा कि मैं अभी तो यही हूँ, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया निकल रही हूँ, इसीलिए मिल नहीं सकती। हम दोनों एक ही जिम में ट्रेनिंग करते थे और मैंने असल में कभी भी दिनेश को जिम में नहीं देखा, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे जिम जाती थी। फिर जब मैं अगले दिन सुबह 6 बजे जिम पहुंची तो मुझे वहाँ घुसते ही दिनेश दिख गया। वो मुझे सिर्फ वहाँ देखने आया था और उसने वहाँ पूछा, अरे तुम्हारी फ्लाइट का क्या हुआ? जवाब में मैंने बोला कि मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। फिर तमाम बहाने बनाने के बाद आखिरकार दीपिका कार्तिक से मिलने को तैयार हो ही गई। दीपिका ने इस आस में कार्तिक को अगले दिन सुबह 7 बजे का वक्त दिया कि डीके मना कर देंगे, लेकिन डीके सुबह 7 बजे उनसे मिलने पहुंच ही गए। और फिर देखते ही देखते 1 घंटे की मुलाकात 4 घंटे और फिर जीवन भर के साथ में बदल गई। कार्तिक ने दीपिका को बहुत लंबे वक्त तक चेस किया था, तब कहीं जाकर वो उनके साथ थोड़ा वक्त बिता पाए थे। और फिर डिवोर्स के 3 साल बाद साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। अब दीपिका ना तो आरोही थी और ना कार्तिक आरजे। कार्तिक को किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि कार्तिक ने अपने पूरे होशो हवास में दीपिका के साथ रिश्ते की शुरुआत की। चेन्नई से इंग्लैंड, फिर दुबई तक भाग भाग कर उनका दिल जीता और फिर शादी की। बाकी दीपिका ने सच में जुड़वा बच्चों के जन्म के 6 महीने के भीतर वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीते थे। और इस बरस कार्तिक की फॉर्म भी कमाल की है। अब कार्तिक का अगला टारगेट वर्ल्ड कप है। आपको क्या लगता है, कार्तिक वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।